वहाँ वो सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे। वहाँ काराकाट लोकसभा के अंतर्गत एनटीपीसी 2-2 है। और आश्चर्य इस बात का है कि औरंगाबाद का सांसद सुशील सिंह जी ने अपने कंस्टिट्यूंसी के अपने लोगों को 850-900 लोग की नियुक्ति एनटीपीसी में कराया। लेकिन ये जो नेता हैं, जो अपने आप को बिहार का नेता पूछते हैं, एक भी कुशवाहा समाज का को नियुक्ति नहीं कराया। काराकाट के किसी कास्ट तबका के लोगों को भी नियुक्ति। नमस्कार साथियों, मैं विवेक सिंह, क्लाउड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमें दिल्ली में नागमणि जी के पास पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में काफ़ी सक्रिय हैं। राष्ट्रीय सोशलिस्ट इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बिहार में दौरा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कारागाट और औरंगाबाद पर फोकस है सर आपका। मैं देखता रहता हूं सर, तो उसी को लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। तो सर, आप अभी बिहार में औरंगाबाद और कारागाट लोकसभा पर इतना फोकस किया। देखिए, यूँ तो सोशलिस्ट इंकलाब पार्टी बिहार और झारखंड में समान रूप से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खास तौर से जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है वह कुशवाहा डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी है। और दुर्भाग्य से वहाँ एक शंभू नेता जो काराकाट के सांसद थे और केंद्र में मंत्री थे, हाल में एक नई पार्टी बनाए हैं। वहाँ वो सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे। वहाँ काराकाट लोकसभा के अंतर्गत एनटीपीसी 2-2 है। और आश्चर्य इस बात का है कि औरंगाबाद का सांसद सुशील सिंह जी ने अपने कंस्टिट्यूंसी के अपने लोगों को 850-900 लोग की नियुक्ति एनटीपीसी में कराया। लेकिन ये जो नेता हैं, जो अपने आप को बिहार का नेता पूछते हैं, एक भी कुशवाहा समाज का को नियुक्ति नहीं कराया। काराकाट के किसी कास्ट तबका के लोगों को भी नियुक्ति नहीं कराया। किस बात का ये सांसद और किस बात का केंद्र में मंत्री थे, जब एक मामूली औरंगाबाद का बगल का इलाका का सांसद 800-900 लोग की नियुक्ति करा दिया। दूसरा, मैं करीब काराकाट के 70 कुशवाहा डोमिनेटेड गांव में गया। 12 दिन लगातार में रहा। प्रत्येक गांव में मैंने एक ही बात पूछा नौजवानों से कि किसी की आप लोग की नियुक्ति हुई? बोला कि नहीं, किसी की नियुक्ति नहीं। दूसरा, मैंने प्रश्न पूछा कि जब शंभू नेता से आप मिले कोई काम से या आपके गांव में आए, तो कभी आपके सामने डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीओ को फोन किया? सभी लोगों ने कहा कि अब आवेदन ले लेते थे, अब बोलते देखेंगे। हमने कहा उसके बाद, बोले कि कोई कार्रवाई नहीं। अब बताओ कि किस बात के लिए आप सांसद और केंद्र में मंत्री थे? इसका मतलब है कि ऐसे जो नेता हैं, शंभू नेता, ये अपने परिवार के लिए और अपनी राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए ही मात्र राजनीति करते हैं। जबकि मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि औरंगाबाद का सांसद का जुडिक्शन नहीं था, उसने 800-900 लोग की नियुक्ति करा दिया और इसने एक भी नियुक्ति नहीं किया। मैं एक बार जब इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी समरस समाज पार्टी को मर्ज कर दिया था कुशवाहा समाज के हित में, और उस समय जब मैंने कुछ कारणों से पार्टी में छोड़ा, तो मैंने मीडिया के सामने साफ साफ कहा
कि पूरे बिहार में एक व्यक्ति अगर साबित कर दे कि इन्होंने मेरे सामने कभी डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी या कोई मंत्री को फ़ोन किया हो, तो मैं 50,000 रुपया उसको इनाम दूंगा। आज तक कोई इनाम लेने वाला नहीं आया। तो मैं इसीलिए चूँकि और आज जो प्रेजेंट सांसद हैं महाबली सिंह कुशवाहा जी, नाम है महाबली, और काम उनका भी उसी तरह का है कि एक भी नियुक्ति आज तक भी नहीं करवाए और किसी का पैरवी करने का तो सवाल ही नहीं है। एगो दरोगा भी इसकी बात नहीं सुनता है। तो इसीलिए काराकाट लोकसभा और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को मैं अपना कंजूसी मान के काम कर रहा हूँ। प्रत्येक गांव से 10, 15, 20 पदाधिकारी मैं बना रहा हूँ और मैं बिल्कुल आपके माध्यम से डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि शोषित इंकलाब पार्टी का काराकाट और लोकसभा से हर हालत में शोषित इंकलाब पार्टी का वैसा मजबूत दिलेर लड़ाकू नेता को बनाएंगे ताकि उस क्षेत्र का प्रॉपर वे में विकास हो। सिर्फ कुशवाहा का नहीं, उस क्षेत्र का विकास हो, इस तरह से हम लोग चाहते हैं। अभी हाल में ही जो करीब 1000 लोगों को काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से हमने 1000 लोगों को पदाधिकारी बनाए हुए। आगामी 20 अप्रैल को, इसी 20 अप्रैल को तमाम पदाधिकारियों का एक बैठक औरंगाबाद में हम लोग करेंगे। जगह फाइनल नहीं हुआ है और उसकी प्रॉपर वे में पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो काराकाट के अंतर्गत जो एनटीपीसी 2 है, वहाँ काराकाट के लोगों को और हमारे लोगों को जो निगलेक्ट किया गया है कंपनी की ओर से, उसके लिए हम लोग उस दिन तय करेंगे कि एक पहले सांकेतिक वहाँ धरना देंगे और बिल्कुल जो सूद मुँह जोड़ करके काराकाट की जनता को हम लोग न्याय दिलाने के लिए कार्यक्रम बनाएंगे ताकि काराकाट के लोगों को प्रॉपर न्याय मिले। और जहाँ तक औरंगाबाद का सवाल है, अभी तक सामाजिक न्याय का सूरज वहाँ नहीं हुआ है। इसलिए शुरू से ही सामंती टाइप का लोग वहाँ सांसद रहा। तमाम जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, वो और ऊंची जात में जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल नेग्लेक्टेड हुए हैं। इसलिए औरंगाबाद को भी अपना कंस्टिट्यूंसी मान करके हम काम करेंगे और नागमणि का जो कंस्टिट्यूंसी रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसी का काम को कोई रोक सके। इतना तो मेरा पूरे बिहार झारखंड में मेरा अपना प्रभाव है और मुझे फक्र इस बात का है कि पदाधिकारियों से भी हमारा बहुत बढ़िया संबंध रहता है। पदाधिकारी भी जानते हैं कि अगर नागमणि की बात नहीं मानेंगे और सत्ता में आज न कल फिर नागमणि को जाना है, तो फिर हिसाब किताब नागमणि जी जरूर उठाएं। सर, एक सवाल आखिरी, क्या आप औरंगाबाद या जो विधानसभा बता रहे, क्या आपकी वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, ऐसा माना जाएगा? देखिए, शोषित इंकलाब पार्टी पूरे बिहार झारखंड में पुरजोर संगठन, मजबूत संगठन बना रही है और पार्लियामेंट का चुनाव जो होगा उसमें उस समय हम लोग देखेंगे कि कहां से चुनाव हम लोग लड़े। लेकिन इतना बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं कि काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा को बिल्कुल अपना कंस्टिट्यूंसी मानते हुए हम काम करेंगे और प्रॉपर वे में मैंने तमाम लोगों को अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। डेली कम से कम 10 फोन जरूर आता है पैरवी के लिए। मैं आंख बंद करके पैरवी करने में तो माहिर हूँ, ये पूरा बिहार झारखंड और दिल्ली के लोग जानते हैं। तो समय पर हम लोग इसका खुलासा करें।
लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।